हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल पजलिंग फिजिक्स। मैं हूं आराधना और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में और उसमें हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे तीन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो, हमारे पास जब तीन वेक्टर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी दो तरीकों से होता है। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जैसे कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे क्योंकि उस प्रोडक्ट का मतलब उस मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल आंसर होता था वो स्केलर क्वांटिटी होता था। उसी तरह जब हम तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर फाइनल आंसर स्केलर आता है तो हम उसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आफ्टर मल्टीप्लाइंग थ्री वेक्टर्स अगर फाइनल आंसर स्केलर आता है तो वो हो गया स्केलर ट्रिपल। ट्रिपल क्या शो करता है? तीन वेक्टर्स और प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का। और जब तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद आंसर वेक्टर आता है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और हाँ, इसके एक एक ही नाम है, इसके कोई और दो नाम है नहीं। तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं? सपोज हमारे पास तीन वेक्टर है, वो है वेक्टर ए, बी एंड सी। तो सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखो, जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट का एक वेक्टर आएगा। और ये भी क्या है? एक वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। दैट्स वाई आंसर क्या आता है? स्केलर आता है। और यहाँ से आंसर आपको वेक्टर आएगा। ये भी क्या है? एक वेक्टर है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद फिर से क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। दैट्स वाई दीज आर द नेम्स। ठीक है, अब देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते कैसे और सॉल्व कैसे करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शॉर्ट में एसटीपी भी बोल सकते हैं और इस तरह से हम इसे लिखते हैं। या फिर इसे लिखने का दूसरा तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट में ए बार, बी बार और सी बार। यही इसे लिखने का दूसरा तरीका। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं तो देखो, हम लोगों को ये तो पता है कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, अगर ए क्रॉस बी करना है तो आई जे के लिखते हो, फिर ए के कंपोनेंट और फिर बी के कंपोनेंट ऐसे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इसको ऐड करना है। पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इसे सॉल्व कैसे करना होता है, अगर आपके पास ए बी सी वेक्टर की वैल्यूज है तो इसका आंसर क्या आएगा? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। और जैसे ही आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर। दैट्स इट। यहाँ पे हम नंबर वैल्यूज लेके देखते हैं। हमारे पास अभी एबीसी की वैल्यूज है और इसका हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। आई के साथ क्या है? 1, फिर 2 और फिर 3। उसके बाद बी के कंपोनेंट्स 2, -4 और 5, 2, -4 एंड 5। और फिर 3, -2 एंड -1, 3, -2 और यहाँ पर -1। कुछ नहीं है मतलब -1। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? सिंपली जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, पहले 1 लो, अब ये दोनों स्किप करनी है। 4 1 जार 4, -10। यहाँ पे सीधे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10, -2 और 2 1 जार 2, 5 3 जार 15, +3, 2 2 जार -4 और यहाँ पर 4 × 3 12। माइनस ऑफ -12 क्या हो जाएगा? +12। तो 4 + 10 14, -17 +3 × 8। तो इसका आंसर क्या आएगा? 14 प्लस। तो देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? एक नंबर वैल्यू आया, मतलब स्केलर आया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली देता क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिख रही है। अगर आप ऊपर का पूरा भूल जाए तो ये नीचे का जो बेस है ये आपको क्या दिख रहा है? एक पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम को ही हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलता है पैरेललोपिपेड। तो इस पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें उसके कौन सा वेक्टर्स कंसिडर करने होते हैं? एक ही पॉइंट से निकली हुई उसकी 3 साइड्स। वो तीनों वेक्टर का जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड।
तो इसे ही प्रूव करना है अभी हमको, ठीक है। हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ए बी और सी। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब देखो हम लोगों को पता है कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या देता है, एरिया ऑफ, अब देखो ए क्रॉस बी से क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, लेट्स नेम इट ओ ए बी और सी। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब क्या आता है, डॉट सी। अब देखो एरिया जो है वो हम कैसे लिखते हैं, स्केलर में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। और क्योंकि एरिया वेक्टर लिखना है हमें, इसका आंसर वेक्टर आता है ना, तो इसके साथ हम क्या ज्वाइन करते हैं, एन कैप डॉट सी बार। अब ये जो ए क्रॉस बी एन कैप है ये कौन सा वेक्टर होता है, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन उसका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। मतलब कि ये जो डायरेक्शन है इस प्लेन के ओ ए बी सी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो वेक्टर कौन सा है, ए क्रॉस बी, ठीक है। या फिर इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और एन कैप, ठीक है। ये वन एंड द सेम थिंग है इस डायरेक्शन के बारे में। अब देखो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या बचा, एन कैप और सी बार। ये क्या मिला हमें, डॉट प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और एन कैप डॉट सी बार का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, एन सी कॉस थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब क्योंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, दैट्स वाई हमारे पास मिला ए बार बी बार, इसका मैग्नीट्यूड 1 और बचा सी बार कॉस थीटा। अब डायग्राम में देखिए कि ये क्या है हमारे पास सी, ये क्या है थीटा। हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो वो ओ ए बी सी इस पैरेललोग्राम पे फिर इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब फॉर द ट्राइंगल ओ, और कुछ नाम दे देते हैं, ओ एम और यहाँ पर एन, ओ एम एन, इस ट्राइंगल में अलग से ड्रॉ करते हैं, ओ एम और एन इस ट्राइंगल में। यहाँ पर आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। ये साइड है सी और कॉस थीटा फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एम एन अपॉन एम ओ, और एम ओ की वैल्यू क्या है, सी बार। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू एम एन अपॉन सी बार। यहां से मिला एम एन इक्वल्स टू सी बार कॉस थीटा। वैल्यू रिप्लेस कर देती हूँ, ए बार कॉस बी बार, और इस पूरे को हमें क्या लिखना है, एम एन। लेकिन एम एन क्या है, इस पैरेललोपिपेड की हाइट है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटू हाइट, और ए क्रॉस बी ऑलरेडी क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम इस पैरेललोपिपेड का बेस है, तो फिर बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये, तो फाइनली हमें मिला एरिया ऑफ हेंस जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोपिड। अगर आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू है, बी वेक्टर की वैल्यू है और सी वेक्टर की वैल्यू है तो आप इस पैरेललोपिड का एरिया निकाल सकते हो। फाइंड कैसे करना है ये थोड़ी देर पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो हमने देख लिया, अब देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है
कि आप इन सारे वेक्टर्स को साइक्लिकली रोटेट कर सकते हो, उसकी कोई साइन चेंज नहीं होगी, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप a क्रॉस बी डॉट सी लिखो, b क्रॉस सी डॉट ए लिखो या फिर c क्रॉस ए डॉट बी लिखो, लेकिन अगर आप उसका साइक्लिक सीक्वेंस चेंज करते हो तो फिर साइन में चेंजेस आएगी। वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन में चेंजेस आएगी। वो कैसे? अगर आप a क्रॉस बी डॉट सी को इस तरह से लिखते हो, c क्रॉस b डॉट ए, ऐसा लिखने के अलावा तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो आपको याद कैसे रखना है? साइकिल में ए बी और सी, ए क्रॉस बी सी आया, फिर बी क्रॉस सी ए आया, फिर सी क्रॉस ए बी आया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जिस तरह आप वेक्टर्स की लोकेशन चेंज कर सकते हो, उसी तरह आप साइक्लिक मैनर में क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हो। ये अगर आपके पास 3 वेक्टर्स है ए बी सी और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। मतलब उनका ये सारा सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आता है और वो एक लाइन में नहीं है, नॉन लीनियर है। तो इसका मतलब एबीसी क्या है? कोप्लेनर है। मतलब कि ये तीनों जो है वो एक प्लेन में लाई करते हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा था कि पैरेललोपिपेड जो है उसके 3 साइड्स हमने एबीसी देखे थे। अगर उसका वॉल्यूम 0 आता है, मतलब ये क्या मिलता है अपने को? वॉल्यूम मिलता है। अगर वॉल्यूम 0 आता है इसका मतलब क्या होता है? ए बी और सी ये तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब कि किसी बैग जैसे वो एक प्लेन में आ जाएगा। हाइट बचेगी नहीं ना, तो तीनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? एक प्लेन में। ये एक वेक्टर बन जाएगा, ये दूसरा वेक्टर बन जाएगा ए बी, और ऊपर क्या था? सी था, लेकिन वो बचेगा नहीं, वो कोलैप्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। वॉल्यूम बचेगा ही नहीं। इसलिए जब 0 आता है और वो एक लाइन में नहीं होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? कोप्लेनर। ठीक है। अगर हमारे पास तीनों वेक्टर्स में से कोई 2 वेक्टर आइडेंटिकल है, जैसे ए और बी इक्वल है सपोज तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है। अगेन अगर 3 वेक्टर्स में से कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, सेम टाइप की केस है। अगर 2 वेक्टर सेम होते हैं तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है? 0 होता है। और अगर कोई 2 वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, मतलब कि इस तरह से ए है और यहाँ पर बी है, या फिर ये एक लाइन में है, मतलब ए यहाँ तक है और आगे जाकर बी है, अगर एक लाइन में है तो भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, इफ हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी मिलता है, या फिर बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए मिलता है, या फिर सी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी मिलता है, तो इसका मतलब है ए बी एंड सी ये कैसे है? परपेंडिकुलर है। ये ऑल 3 क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये सारी हो गई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, जब हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं और उसका प्रोडक्ट करने के बाद आंसर वेक्टर आता है तो हम क्या कहते हैं? उसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका कुछ ज्यादा तामझाम है नहीं, इसका बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, उतना आपको याद रखना है। ना कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ना कोई डेरिवेशन, ना कोई झंझट। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? ए डॉट सी और बी वेक्टर बाहर माइनस ए डॉट बी और सी वेक्टर बाहर। जैसे एक बार ए डॉट सी कर लो, बी को बाहर रख दो, दूसरी बार ए डॉट बी कर लो, सी को बाहर रख दो। इतना ही है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये सारा सॉल्व करने के बाद आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको वेक्टर मिलेगा। देखो यहाँ पर डॉट है तो स्केलर आया और इसके साथ क्या है? वेक्टर। तो अल्टीमेटली आंसर आया वेक्टर। माइनस यहाँ पर भी स्केलर इंटू वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर। और वेक्टर माइनस वेक्टर भी आपका आंसर आएगा वेक्टर। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।